नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 का ऐलान हुआ है। राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स मतलब हम जैसे जो ग्राहक है इलेक्ट्रिसिटी के, उनके अधिकारों के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं। ध्यान रखिएगा, ये रूल जो है ये ड्राफ्ट रूल्स है, ये अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं। तो ये फाइनल होने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आपकी जो भी सजेशंस है वो आप गवर्नमेंट को दे सकते हो 30 सितंबर 2020 तक। 30 सितंबर 2020 तक आपको सजेशन देने हैं गवर्नमेंट को, और ये सजेशन आप दोगे। उन्होंने ईमेल आईडी दिया है sandeep.naik68@gov.in, sandeep.naik68@gov.in, या फिर दूसरा है debranjan.chattopadhyay@nic.in। तो ये दो ईमेल आईडी पे आप दे सकते हो सजेशन 30 सितंबर तक। ये रूल अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन आइए जानते क्या क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे जो है गवर्नमेंट ऐड करना चाहते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड। ध्यान रखिएगा, ये कंज्यूमर के अधिकारों के लिए रूल गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें चीजें कवर करी है गवर्नमेंट ने। जैसे कि आपको नया कनेक्शन लेना है तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे होने चाहिए, आपको कितने दिन में नया कनेक्शन मिलना चाहिए, आपकी अगर कंप्लेंट है तो कितने दिन में सॉल्व होनी चाहिए, हर एक चीज की गवर्नमेंट ने इसमें केयर करी हुई है, ऐसा हमें नजर आ रहा है। अगर इसमें इंपॉर्टेंट मुद्दे अगर मैं हाईलाइटेड बताऊं तो मैं इसमें बताता हूं कि एक होता है कि आपको अगर बिल पेमेंट करना है तो आपका बिल अगर 1000 के ऊपर आया तो आपका ऑनलाइन ही बिल का रिपेमेंट करना पड़ेगा। आप ऑफलाइन बिल पेमेंट नहीं कर सकते अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000 के ऊपर आया है तो। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला है कि आपको 60 दिन तक अगर बिल नहीं आया तो फिर आप क्या करोगे, प्रोविजनल बिल का पेमेंट कर दोगे और आपको उसमें रिबेट मिलने वाला है। 2 से लेके 5% तक आपको फिर बिल में आपको कंसेशन मिल सकता है, ऐसा गवर्नमेंट ने इसमें बोला है। अगर यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते हैं, हम समझते हैं कि नया कनेक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है। तो नया कनेक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि सारी इंफॉर्मेशन जो है ये वेबसाइट पे देना बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट के नोटिस बोर्ड पे देना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि हमें प्रोसीजर मालूम नहीं रहती, हम वहां पे बैठे हुए ऑफिसर्स या फिर जो भी लोग होते हैं उनके ऊपर रिलाई करते हैं और वो हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं। करप्शन मैंने तो नजर नोटिस किया है कि करप्शन होता है, तो वो अवॉइड करने के लिए सारी प्रोसीजर वो वेबसाइट पे देने वाले हैं। और ये जो है इसके साथ साथ आपको एड्रेस भी दिए जाएंगे और टेलीफोन नंबर्स भी आपको ऑफिसेस के मिल जाएंगे। आप जो फॉर्म जो है वो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो या फिर मोबाइल ऐप से आप सबमिट कर सकते हो या फिर उनके साइट से आप सबमिट कर सकते हो या फिर आप हार्ड कॉपी भी सबमिट कर सकते हो। जैसे आप नया एप्लीकेशन फॉर्म नए कनेक्शन के लिए आप जैसा सबमिट करना चाहते हो कर सकते हो। आपको वो फॉर्म जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, उसके वो आपको फ्री डाउनलोड आप कर सकते हो। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला है कि जैसे आपको जानकारी सारी देने की गवर्नमेंट ने कोशिश करी है। इसके बाद क्या होगा कि आप जैसे आपका फॉर्म आपने डाल दिया एप्लीकेशन फॉर्म नए कनेक्शन के लिए, तो आपका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर से आप क्या करोगे, घड़ी घड़ी ट्रैक करते रहोगे कहाँ पे आया है आपका एप्लीकेशन। आपको सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी, कब तक आने वाला है, कैसे कहाँ तक काम हुआ है, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मुद्दा उन्होंने बोला है कि आपका अगर नया कनेक्शन लेना चाहते हो 10 kW तक, अगर 10 kW तक आप नया कनेक्शन लेना चाहते हो तो आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। एक है आईडी प्रूफ और दूसरा है आपका ओनरशिप प्रूफ। आईडी प्रूफ जिसमें आपका आता है पासपोर्ट और आधार कार्ड। ओनरशिप प्रूफ मतलब जहां आप कनेक्शन लेना चाहते हो वो जगह की आप अगर मालिक हो तो उसके रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। तो इतना ही, 2 ही डॉक्यूमेंट देके आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल सकता है। आइए जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कितने दिन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 7 दिन के अंदर अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो मिलना चाहिए। आप अगर म्यूनिसिपल एरियाज में रहते हो तो 15 दिन के अंदर मिलना चाहिए। आप अगर गांव में रहते हो तो आपको 30 दिन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नया कनेक्शन मिलना चाहिए 30 दिन के अंदर। मीटर की बात करें तो मीटर जो है नया कनेक्शन आपको तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक आपको पास मीटर नहीं रहेगा। मतलब गवर्नमेंट चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की चोरी ना हो, इसलिए मीटर देना चाहिए। और मीटर जो आपको मिलने वाले हैं वो होने वाले हैं स्मार्ट मीटर होने वाले हैं। स्मार्ट प्री पेमेंट मीटर आपको मिलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्री पेमेंट मीटर स्मार्ट होंगे
स्मार्ट होंगे मतलब क्या होगा कि वहां से वो लोग ऑफिस से ही आपका मीटर का रीडिंग ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ऑफिस से आपका रीडिंग लेंगे, उनको फिजिकल आने की जरूरत नहीं है आपके घर पे। ये नया कनेक्शन अगर आप ले रहे हो तो आपको दो ऑप्शन है कि आप नया मीटर आप खरीदोगे, कस्टमर खुद खरीदेगा, या फिर जो डिपार्टमेंट है पावर सप्लायर जो है ये आपको नया कनेक्शन का मीटर देने वाला है। वो आपके वेबसाइट पे सारी जानकारी देने वाले हैं कि जो मीटर जो है उसके रिलेटेड सारी जानकारी वेबसाइट पे देने वाले हैं। यहाँ पे उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें बोली है कि आपको मीटर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ऐसा एक्सक्यूज जो अपने को मिलता है ये अब नहीं मिलने वाला है। कई बार क्या होता है कि ऑफिसेस में आपको बोलते हैं मीटर अवेलेबल नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे दोगे तो हम आपको तुरंत मीटर अवेलेबल करके देने वाले हैं। तो ये रूल में ये चीज की केयर करी हुई है। ये मीटर जो है एटलीस्ट एक बार तो बिलिंग साइकिल में रीड किया जाएगा, मतलब एवरेज बिलिंग नहीं होगा, इसकी केयर लेनी है। अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में जहां भी है मीटर का रीडिंग लिया जाएगा। रिमोट एक्सेस करेंगे वो आप ऑन साइट से, वो अपने जगह से बैठ के ऑफिस में बैठ के भी आपका मीटर का वो रिमोट एक्सेस करने वाले हैं। मीटर का टेस्टिंग के लिए आपने कंप्लेंट डाली है तो 30 दिन के अंदर आपका मीटर का टेस्टिंग होने वाला है। आपने अगर मीटर की टेस्टिंग की कंप्लेंट डाली है, जैसे आपका मीटर जो है ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खा रहा है, या फिर काम करना बंद किया है, या फिर जल रहा है, तो ये सारी चीजें कि आपको टेस्ट फी नहीं लगेगी। अगर आपने रिपोर्ट किया है तो आपको कोई भी टेस्ट फी नहीं चार्ज करने वाला। कई बार होते हैं मेरे ऑफिसर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हम आएंगे तो हमें एक्स्ट्रा पैसे दो, चाय पानी तो दो, ऐसी बातें करते। तो ये अभी उन्होंने बहुत सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करी है। मतलब इन शॉर्ट क्या है, गवर्नमेंट इसको एकदम जैसे अप टू डेट प्राइवेट कंपनी की सर्विसेज रहती है वैसा करना चाहते हैं। अभी इसका एग्जीक्यूशन कैसे होने वाला है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो अच्छा लग रहा है ये सब पढ़ के। इसके बाद उन्होंने बोला है कि जो भी मीटर जो है मीटर नहीं है ऐसा आपको कोई भी बोलने वाला नहीं है, आपको मीटर अवेलेबल करके देना पड़ेगा, ऐसा ये रूल में उन्होंने क्लियरली बोल दिया है। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि मीटर अवेलेबल नहीं है ये रीजन कोई भी नहीं देगा, आपका सप्लाई रिस्टोर करने के लिए मीटर उनको अवेलेबल करवा के देना ही पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और साथ ही साथ अगर आपका मीटर डिफेक्टिव या फिर जल गया तो फिर उन्होंने टाइम लिमिट दिया है 24 घंटे के अंदर। आप अगर शहर में हो तो आपका 24 घंटे के अंदर नया मीटर बैठना चाहिए। अगर आप गांव में हो तो 72 आवर्स 72 घंटे के अंदर 3 दिन के अंदर आपका मीटर जो है बैठना चाहिए, या फिर इससे कम पीरियड बोला है, इतने जल्द से जल्द आपको मीटर का अवेलेबिलिटी कर दी जाएगी। आजकल ऐसा हो रहा है कि मीटर अवेलेबल नहीं है ऐसी बातें कर रहे, लॉकडाउन है ऐसा बोल के। बिलिंग एंड पेमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट मुद्दे देखते हैं कि बिलिंग जो है ये आपको डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसिंग, मतलब जो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाले लोग हैं, जो कंपनीज है, वो अपने वेबसाइट पे सारी चीज़ों की जानकारी देने वाले हैं कि क्या 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 आपका रेट है इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे फ्यूल सरचार्ज और क्या क्या चार्जेस है, बिल कैसे कंप्यूट किया जाता है, बिलिंग साइकिल, हर एक चीज़ की जानकारी वो अपने वेबसाइट पे देने वाले हैं। अपने को मालूम ही नहीं गिरता, कॉमन मैन को तो मालूम ही नहीं करता ये कैसे कैलकुलेट किया गया है इलेक्ट्रिसिटी का बिल। इसके बाद उन्होंने बोला है कि बिल जो है ये आपका हर आपको आपके हाथ हैंड डिलीवरी होगा, या फिर आपको पोस्ट से आएगा, कुरियर से आएगा, ईमेल से आएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात बोली है 10 दिन के पहले आएगा, मतलब बिल का पेमेंट के 10 दिन पहले आएगा। मान लो कि आपका बिल ड्यू डेट है 31, तो आपको ये बिल मिलना चाहिए 21 तारीख को। यह उन्होंने जानकारी दी है। कई बार क्या होता है कि आपको बिल आता है और आपको पता चलता है अरे 2 दिन में इसका पेमेंट है, और उस पर लिखा रहता है ये दिन के बाद भरोगे तो एक्स्ट्रा 20 रुपया देना पड़ेगा, 10 रुपया देना पड़ेगा, ऐसी जानकारी बिल पे। हम एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कितना कम टाइम मिला है मेरे को बिल ये करने के लिए। अगर आपको बिल नहीं मिला तो फिर क्या करोगे कि आप सेल्फ असेट्स बिल भी भर सकते हो। आपको मान लो कि हमेशा 1,000 रुपए का बिल आता है तो आप 1,000 का सेल्फ असेट्स बिल भी भर सकते हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा इन्होंने ऐड किया है गवर्नमेंट ने। आपका जैसे ही बिल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो आपको जानकारी मिलेगी एसएमएस से या फिर ईमेल से, आपको तुरंत कन्वे किया जाएगा कि आपका बिल डिस्ट्रीब्यूट, ये अभी भी हो रहा है कि आपको बिल की डिटेल अमाउंट पता चलेगी और कितना ड्यू डेट क्या है पेमेंट की, वो सारी जानकारी आपको एसएमएस से मिल जाएगी।
तो इसके बाद ये जो बिलिंग जो है, ये बिलिंग का उन्होंने और एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बोला है कि नया कनेक्शन है तो नया कनेक्शन का पहला बिल जो है ये 2 बिलिंग साइकिल के अंदर आपको मिलना चाहिए। और इसमें अगर आपको नहीं मिला तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, और उसके बाद आपको जो बिल है वो 7 दिन के अंदर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने ये एक जानकारी दी है। यहाँ पे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बोला है कि आपको 60 दिन या फिर उससे ज्यादा पीरियड तक आपको अगर बिल नहीं मिला तो फिर आपको रिबेट मिल सकता है, 2 से लेके 5% तक रिबेट मिल सकता है, कंसेशन मिल सकता है इलेक्ट्रिसिटी में, 60 दिन और उससे ऊपर ज्यादा पीरियड के लिए आपको बिल अगर नहीं मिला तो। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। जैसे आपको बोला जाता है हम एवरेज बिलिंग करेंगे, मतलब 2 से ज्यादा प्रोविजनल बिल्स नहीं होने वाले हैं। कई बार क्या होता है एवरेज बिल ऐसे आते हैं, वो लोग आते नहीं ऑफिसर, एवरेज बिल डालते हैं और अचानक से एकदम बड़ा बिल आ जाता है, आप कुछ बोल ही नहीं पाते हो कि ये क्या हो गया, 2 महीना एवरेज बिल अचानक से। तो यहाँ पे उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बोली है कि 2 प्रोविजनल बिल्स आपको कंटिन्यूसली नहीं आने वाले हैं। अगर आपके प्रोविजनल बिल्स जो है 2 से ज्यादा बिलिंग साइकिल में कंटिन्यूस आने लग गए, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ही आ सकते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो, नहीं तो आप क्या करोगे, आप रिजेक्ट कर सकते हो बिल का पेमेंट करने के लिए, आपको ये अधिकार दिया है, आप रिफ्यूज कर सकते हो। आपका अगर एवरेज बिल घड़ी घड़ी आ रहा है और आपको प्रॉपर बिल नहीं आ रहा है तो आप रिजेक्ट कर सकते हो बिल का पेमेंट करने के लिए। आप चाहते हो कि आपका मीटर का रीडिंग हो तो ये एक अच्छा प्रोविजन उन्होंने ऐड किया है। कई बार एवरेज एवरेज डालते हैं और अचानक से एकदम बड़ा बिल आपको भेज देते हैं, तो आपको बहुत ही दिक्कत होने लग जाती है। इसके बाद आप अगर अपना घर छोड़ के जाने वाले हो तो फिर आपका क्या होगा, स्पेशल रीडिंग होगा आपके मीटर का, आप उनको एप्लीकेशन दोगे और यहाँ पे आप नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेके आप अपना घर छोड़ के जा सकते हो। और 7 दिन के अंदर ही आपको ये पेमेंट के बाद आपको तुरंत आपको वहां से रिलीव किया जाएगा। मतलब आप फाइनल पेमेंट कर दोगे, आप नो ड्यूज सर्टिफिकेट दोगे लोगे और 7 दिन के अंदर ही आपको रिलीव किया जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। कई बार क्या होता है मैटर लटक जाते हैं और ऑफिसर्स होते हैं वहाँ के, वो आपको बोलते हैं जल्दी काम करना है तो आप हमें कुछ पैसे दो। तो ये भी उन्होंने कवर किया है। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं पेमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पे जैसे हमारी बात हुई थी 1,000 के ऊपर अगर आपका बिल आता है तो आपको ये बिल जो है मैंडेटरीली आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। इसमें आप ऑफलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। 1,000 के ऊपर अगर आपका बिल आया है तो आपको आपकी कंपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन देने वाली है, लेकिन 1,000 के ऊपर बिल आया तो आपको कंपलसरी ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। आप आपका बिल का पेमेंट कैश से, चेक से, डीडी से और या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ईसीएस से आप आपका पेमेंट कर सकते हो। बैंक को बोल सकते हो घड़ी घड़ी कि हर महीना मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आप भरो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, जो अभी भी चार्जेस जो चीज़ों से हम कर रहे हैं वैसे आप पेमेंट कर सकते हो। हम इंपॉर्टेंट मुद्दे कवर कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत 18 पेजेस का ये एक्चुअली उन्होंने रूल्स दिया है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। एडवांस पेमेंट भी आप कर सकते हो। अगर आप घर छोड़ के जा रहे हो, मान लो कि आप बाहर कंट्री जा रहे हो 1 साल के लिए, तो आप एडवांस पेमेंट करके आप निकल सकते हो। और ये एडवांस पेमेंट का आप फिक्स चार्जेस पे करोगे और जैसे जैसे आपने एक्स्ट्रा पैसे भरे तो वैसे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी आपको मिल जाएगा, आपको ब्याज मिलने वाला है। आपने अगर एक्स्ट्रा पैसे भरे, साल भर के आप निकल गए तो फिर आपको ब्याज भी मिलने वाला है। आपको डिसकनेक्शन करना है तो फिर वहां पे भी उन्होंने क्लियरली बोला है कि आप जो आपकी कंपनी है उसके पास आप एप्लीकेशन दे दो कि आपको डिसकनेक्शन करना है, और अकॉर्डिंगली जो कंपनी है वो स्पेशल मीटर रीडिंग लेगी और आपका फाइनल बिल बनाने वाली है। फाइनल बिल का जैसे आप पेमेंट करोगे और बैलेंस अमाउंट जो है कंजम्पशन फाइनल रीडिंग सारा हो गया कि आपकी सिक्योरिटी अमाउंट वगैरह सब एडजस्ट करके आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ये 7 दिन में मिल जाएगा। कभी कभी महीनों लगते हैं आपको पैसे मिलने को, ये 7 दिन में आपको डिपॉजिट के अमाउंट मिल जाएंगी। कभी कभी तो बोलते हैं जो डिपॉजिट आपने भरा था वो अब नहीं मिलने वाला, वो तो गया है, ऐसा भी बोलते हैं। ऐसी केसेस मैंने देखी है। तो ये जो है उन्होंने बोला है 7 दिन के अंदर आपको मिलने वाला है। अगर आपका डिसकनेक्शन जो है ये आपने पुराने पेमेंट नहीं करे हैं, इसके कारण अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कट हुआ है तो आपका जो आप जैसे ही पेमेंट करोगे वैसे 6 घंटे के अंदर आपको उन्होंने कनेक्शन देना चाहिए। मतलब ये भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट करके गए हैं
क्योंकि आपने बिल पेमेंट नहीं भरे हैं, इसलिए आपका इलेक्ट्रिसिटी कट हुआ है। तो फिर जैसे ही आप पेमेंट करते हो, वैसे 6 घंटे के अंदर आपको घर में इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए, बिजली आनी चाहिए, ऐसा उन्होंने क्लियरली बोला है। इसके बाद उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बोला है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उन्होंने 24/7 आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी चाहिए, एक्सेप्ट जो कंपनी है वो डिसाइड करेगी कौन से कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर से जिसको कम इलेक्ट्रिसिटी, कम घंटे इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, जैसे कि एग्रीकल्चर। उन्होंने यहाँ पे एक नया पॉइंट ऐड किया है, प्रोज्यूमर। प्रोज्यूमर मतलब ऐसे लोग जो खुद भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं और खुद की सोलर एनर्जी जो है उसमें खुद भी जनरेट करते हैं। तो ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोज्यूमर। हम जाते हैं आगे। तो ये कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो आपको सच में राहत देने वाले हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि कॉल सेंटर ओपन करने के लिए बोला है कंज्यूमर के लिए। कॉल सेंटर जैसे ओपन होगा तो आपको बहुत ही बड़ी राहत मिलने वाली है। जैसे आपको नया कनेक्शन लेना है, डिसकनेक्शन लेना करना है, या फिर रिकनेक्शन लेना है, कनेक्शन शिफ्ट करना है, आपको नाम बदलना है, हर एक चीज की जानकारी के लिए 24/7 टोल फ्री कॉल सेंटर ओपन करने के लिए उन्होंने एक पॉइंट ऐड करा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए हर जगह के लिए आपको कॉल सेंटर है, टेलीफोन के लिए कॉल सेंटर है, हर एक चीज के लिए कॉल सेंटर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं है। मैं अगर महाराष्ट्र में हूं तो महाराष्ट्र में तो फिलहाल तो नजर नहीं आते कॉल सेंटर, किसके बात करूं यही समझ में नहीं आता। इसके बाद उन्होंने बोला है कि आपको जैसे सारे मोड आपके लिए अवेलेबल है, जैसे आप पेपर एप्लीकेशन, ईमेल, मोबाइल, वेबसाइट, जिससे आप सर्विसेज आपको मिलने वाली है, लेकिन साथ ही साथ आपको कस्टमर रिलेशन मैनेजर भी रहेगा। एक कॉमन कस्टमर रिलेशन मैनेजर होगा जिसके पास आप सर्विस, जैसे आप रेगुलरली फोन के लिए आप कर रहे हो, जैसे आप बाकी सर्विसेज के लिए, जैसे आपका टाटा स्काई है, उसके लिए आप कॉल सेंटर पे कॉल करके सर्विस ले रहे हो, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का भी होने वाला है। इसके बाद आपके अगर कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट के लिए उन्होंने बोला है कि कंप्लेंट का उन्होंने एक फोरम बनाने को बोला है, जिसमें 2-3 जो मेंबर्स रहेंगे, 2 से 3 मेंबर्स रहेंगे, ये कंज्यूमर में से रहेंगे, हम जैसे ग्राहकों में से 2-3 मेंबर रहेंगे, जो ये फोरम बनने वाला है जहाँ पे लोग कंप्लेंट डालने वाले हैं, कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम, यहाँ पे कंप्लेंट डालने वाले हैं। तो इसमें 2-3 कंज्यूमर के तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव रहने वाले हैं, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इसमें उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बोला है कि आपकी जो भी कंप्लेंट है ये 30 दिन के अंदर सॉल्व होनी चाहिए। और ये जो अगर 45 दिन के अंदर भी सॉल्व हो नहीं रहेगी, तो आप क्या कर सकते हो कि आप अप्रोच कर सकते हो कंपनी लेवल पे, और बाद में आपको उन्होंने बोला आप लोकपाल तक भी जा सकते हो। मतलब ये जो रेगुलर वाली जो प्रोसीजर होती है, जैसे वैसे उन्होंने ये प्रोसीजर ऐड करने की कोशिश करी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि 30 दिन के अंदर आपकी कंप्लेंट सॉल्व होनी चाहिए। अगर आपने कंप्लेंट डाली है आपके इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, जैसे बिल ज़्यादा आया, मीटर का ये हुआ वो हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हमें नजर आ रहे हैं। तो इसके बाद उन्होंने ऐसा बोला है कि ये कंपनी की जिम्मेदारी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो अवेयरनेस कंज्यूमर्स के अंदर लाए, कि कंज्यूमर्स को सारी चीजें पता चले। क्योंकि उन्होंने मैनुअल बनाना चाहिए कि कॉमन सर्विसेज कौन सी है, और कस्टमर के अगर कंप्लेंट करनी है तो कहाँ करोगे, हर एक चीज की जानकारी कंपनी ने देनी चाहिए। जो आप वो वेबसाइट पे डालने वाले हैं, आप वेबसाइट से तुरंत आप डाउनलोड कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप वेबसाइट से हर एक चीज की प्रोसीजर आपको देखने को मिल सकती है, कहाँ कंप्लेंट करनी है, कैसे करनी है। और साथ ही साथ आपकी अगर कंप्लेंट नहीं सुनी गई तो कैसे कैसे आप आगे बढ़ बढ़ के अलग अलग लेवल्स उन्होंने क्रिएट करी है, वो लेवल्स तक आपकी कंप्लेंट पहुंचा सकते हो। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।